प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन का एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप पूरे इंडिया में किसी भी टीचर से पढ़े होंगे ये अप्रोच आपको पहले नहीं पता होगा। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यूट्यूब पे ये तरीका मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसके बाद आप क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में, ग्रुप डी 2022 में, एएलपी 24 में, सीजीएल के लगभग हर एक एग्जाम में, हर साल कोई भी एग्जाम हो जाए ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसको लगाने के मैं आपको एक नहीं दो अप्रोच बताऊंगा और दोनों आपके लिए नए होने वाले हैं। इसके अलावा बेसिक अप्रोच भी होता है, 100 मान के लोग लगाते हैं, जो मैक्सिमम लोग उसी लगभग 19% से ज्यादा लोग उससे 100 मान के ही अप्रोच को क्वेश्चन को सॉल्व किए आज तक। और लेकिन जैसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन का डेटा बढ़ता है वैसे वो 100 वाला मेथड कहीं ना कहीं बहुत पुराना और ओल्ड हो जाता है और कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। और आज के बाद से आपको इस क्वेश्चन को लगाने का नजरिया बदल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे क्या आपने इस तरीके से पढ़ा था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जितने भी कैलकुलेटिव होंगे या फिर इजी वाले होंगे। क्वेश्चन का वेरिएशन बड़ा इजी है और ये बहुत बार आ चुका है, लगभग 10 सालों से देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर तो हर जगह दिखने वाला है। एक आदमी ने एक चीज खरीदी, उसे 10% के फायदे में बेच दिया, और अगर उसने उस चीज को 10% कम में खरीदा होता, 1000 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का फायदा होता। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन एक लोग कमेंट भी किए थे, ग्रुप डी 2022 वाला क्वेश्चन, तो उनका भी क्वेश्चन इसके अंदर में आपको दिख जाएगा। चलिए देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखेंगे तो लगाने का तरीका, अगर ये प्राइस 20% कम नहीं किया होता और ये 1000 रुपए ज्यादा में नहीं बेचा होता तो ये 40% का फायदा नहीं हुआ होता। तो ये दोनों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है, जिसके वजह से पुराना वाला जो लाभ था ना वो पहले से बदल गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि ये जो 20% हमारे पास होता है ये 1/5 होता है। यानी कि अगर ये 5 से हमने 4 में बेचा इस वस्तु को, दोबारा क्वेश्चन में क्या बोला कि ये 2/5 होता है, इतने का फायदा हो, यानी कि 5 के जगह पे हमारे पास ये 7 में बिकने लगा, जिसके वजह से हमने देखा कि ये 25 वाला सामान अब 28 में बिकेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि शुरू शुरू में इसमें 10% का लाभ होता था, 1/10 का, यानी पहले 10 से हमारे पास क्या होता था, 11 होता था। ये दोनों जगह जो सीपी हमारे पास है, ये दोनों जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। अब दोनों जगह सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, इसको 25 बनाना बड़ा आसान है, 2.5 से गुणा कर लीजिए तो ये वाली वैल्यू 25 होगी, तो 25 से इसमें करेंगे तो ये 27.5 होगा। अब हमने देखा कि शुरू में जो हमारा लाभ था वो हमारे पास 2.5 रुपए का था और यहाँ पे 3 रुपए का हो रहा है। इनके बीच का जो अंतर है ना वो 0.5 का है, और यही अंतर जो है हमारे पास 1000 का रीजन बन रहा है इसके वजह से। अगर आप 10 का गुणा कर लें इधर तो ये 5 बराबर 10,000 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्रय मूल्य अगर पूछा गया है तो 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, तो 25 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से यहाँ भी कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। अब ये कितना भी कैलकुलेटिव डेटा आ जाए हर जगह ये काम करने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं एक इससे भी अच्छा तरीका बताता हूं क्वेश्चन को लगाने का। चलिए यहां पे देखते हैं, एक सिंगल लाइन में भी इसको लगाया जा सकता है क्वेश्चन को, अगर दूसरे तरीके की बात करें हम तो सिंगल लाइन वाला तरीका क्या होता है, अगर दूसरा तरीका मैं बात करता हूं तो जो पहला लाभ होता है ना पहले उसको लिखते हैं। पहला लाभ हमारे पास कितना है, 10% का, ध्यान से देखेंगे। अंतिम वाला लाभ या हानि जो भी होगा वो देखिए कितने का है, 40% का। इन दोनों का अंतर लिख लेना है एक सिंगल लाइन में, देखिए 30%। इसकी जो वैल्यू उसके बाद आप पढ़िए, फिर क्या हुआ, 10% का फायदा हुआ था, 20% कम में खरीदा होता तो इसके बराबर में 20%। फिर बोला 1000 ज्यादा में बेचा तो प्लस 1000 रुपया, देखिए परसेंटेज है ये, रुपया है, प्लस प्लस इसके बाद क्या करना है, इसी 20 का 40% यहाँ पे लिख देना है, या 40 का 20 या 20 का 40, तो 4 दूना 8 ये परसेंटेज में आएगा, क्योंकि 2 परसेंटेज तो एक बचा रहेगा। तो 20 और 8 28, 28 में से 30 चला जाएगा, यानी ये 2% की जो वैल्यू है वो 1000 है। तो यहाँ से आप 100% निकाल लेंगे, 50,000 हो जाएगा। ये सिंपल एक सिंगल लाइन में हो जाएगा, एक नहीं अभी और भी क्वेश्चन आप देखना है कैसे करने वाले हैं। एएलपी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, दोनों तरीके से समझते हैं। हमने क्या बोला कि ये कम हुआ था इसके वजह से ये प्रॉफिट हुआ, ये होता है 1/5, यानी 5 वाली वस्तु जब 6 में बेची गई, कम में बेचा गया ना, तो 5 वाली 4 में, इसके वजह से 3/10 का फायदा हुआ, यानी 10 वाली वस्तु 13 में बेच दी। तो अब देखा जाए तो यहाँ 50 वाला सामान 52 में बेचा गया है, लेकिन शुरू में बोला था कि 25 का ही फायदा हो रहा था, 1/4 का, यानी 4 वाली वस्तु जो हमारे पास थी वो 5 में बेची गई थी। लेकिन दोनों जगह हमारे पास सीपी सेम होना चाहिए, तो इसमें हम 12.5 से गुणा कर देंगे तो ये 50, 12.5 से कर देंगे तो 62.5। यहाँ का जो लाभ था वो 12.5 का था, यहाँ का जो लाभ है हमारे पास 2 का है। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 10.5 का है। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना वो कहाँ दिया है, 10.5 ही दिया।
10.5 रुपए दिया है। अब ये इससे 1 गुना पे है, तो जो सीपी हमारे पास 50 है ना, ये भी हमारे पास 1 गुना पे ही होगा और आंसर 50 आ जाएगा। एक तरीका ये आपने देखा। दूसरा तरीका भी समझिए। पहला लाभ हमारे पास 25% का था। पहला लाभ 25 का था और दूसरा वाला हमारे पास 30 का था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लिख लेना है 5%। अब दूसरा चीज़ क्या क्वेश्चन में क्या बोला, 20% कम में खरीदा, तो 20% कम में खरीदा। फिर बोला था कि 10.5 रुपए अधिक कम में बेचा, कम बोलेगा तो भी आपको प्लस ही लिखना है, ये रुपया में है। अगला टास्क होता है इसका 30% निकाल देना, 30 का 20 या 20 का 30, 6%। तो देखिए 6 और 20, 26 में से 5 चला जाएगा, 21%। इस 21% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.5। अगर यहाँ पे अगर ये देखा जाए ध्यान से, अच्छा इसको एक चीज का ध्यान है इसमें देना है, अगर एक कम में बोला है ना तो कम लिखना पड़ेगा। ये पहला वाला जो होता है ना, इसको हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है, इसके बाद अगर कम बोला तो कम, अधिक बोला तो अधिक। ये दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएंगे। ये इसका देखिए आधा है, तो 100% का भी आधा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो एएलपी में। ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, 100% आने वाला क्वेश्चन है, किसी भी सेट में दिख जाएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं यूपी कांस्टेबल वाला। पहला देखिए क्वेश्चन में क्या, अगर 35 कम में बेचा था तभी 36 का लाभ हुआ। ये 7/20 होता है, यानी कि 20 वाला जो वस्तु है उसको हम 13 में बेच, 36% को हम लिखते हैं 9/25। 25 वाले को जब हम लाभ में बेचेंगे 9 में, तो 34 में। तो हमने देखा कि ये 500 हो गया। फिर 13 चौके 52, 13 तिया 39 और 44, कितने का यहाँ पे नुकसान हो गया है, तो देखा जाए तो 58 रुपए का नुकसान। अच्छा दूसरा हमारे पास था कि 25 का लाभ हो रहा था, 4 से कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। अब इसको 500 बनाना तो 125 से गुणा करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसमें गुणा करिए, अंतर एक का है ना, तो इसी एक में ही 25 का 125 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ का जो लाभ आएगा 125 आ जाएगा। अगर एक माइनस और एक प्लस में आ जाए ना, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं इस बार, क्योंकि दोनों का अंतर लिखना होता है। तो 8 और 5 13, 5 और 2 7, 1 8 और 183 यूनिट की जो वैल्यू है वो 732। ये इससे देखा जाए 732 जो है इसका 4 गुना है। 3 है और 12 है तो लास्ट में 4 आएगा, तो 4 गुना है। तो ये जो 500 है ना, इसका भी ये कितना आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा। और ये 2000 आपका क्या होगा, राइट आंसर। अब बोलेंगे कि एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है इस रेशियो मेथड में, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये नंबर कुछ ऐसा दे दे जहां पे ये पॉइंट मतलब पॉइंट में आ जाए, या फिर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसका फ्रैक्शन बड़ा बन जाए, तो कैसे करेंगे, तो उसको दूसरे वाले तरीके से लगा सकते हैं, बड़े इजी तरीके से, जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, या अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को एक नए लेवल तक ले जाना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को लगाने का नजरिया बदलना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अभी 2 दिनों के लिए, पहले प्राइस इसका पढ़ने वाला था, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए इसकी प्राइस हर एक बैच की 99 कर दी गई है, केवल 2 दिनों के लिए, जो आपको कहां मिलने वाला है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने 22% के नुकसान पे बेचा, अगर उसने वह चीज 5% कम में खरीदी हो, 1/5, तो 5 से हम सॉरी 1/20 हो, 20 से 1 कम होगा तो दूसरा हमारे पास क्या था, 15% का प्रॉफिट, 3/20, तो 20 से 3 होगा तो ये 23 हो जाने वाला है। यानी यहाँ पे अगर 400 रुपए था, तो 19 गुणे 3 57, 19 दूना 38 और 5 43, 43 हो गया। यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो 37 का हो गया। अच्छा दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा जो डेटा दिया हुआ है वो शुरू में दिया था 22% का नुकसान हुआ था। इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 100 से सीधा क्या लिख दे, यहाँ पे 78, या फिर हमारे पास ये 22 का हानि हुई है। लेकिन देखिए ये 400 है, तो इसको 400 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो सीधा इसी में 4 से कर लेते हैं, हमको लाभ से ही मतलब है, तो ये 88 हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए, देखिए ये, अच्छा सॉरी ये माइनस में था, तो ये माइनस में आएगा, हानि है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों को बीच का डिफरेंस निकालना हमको, तो जुड़ जाएंगे। तो ये 7 और 8 कितना, 15 हो गया, 8 3 11 और एक कितना, 12, 125 यूनिट की वैल्यू 900 हमारे पास कितना दिया है, 35 दिया है। हमको 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बोलेंगे काटने में दिक्कत हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लीजिए, 935 बटे में 125 कर, 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 16 बार में, 5 से ये 1 बार में चला जाएगा, और ये 5 8 40 7 87 गुणे में 16 है। इसके बाद भी कैलकुलेशन नहीं करना, देखिए 7 छंग 42, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में आया हुआ है, और बाकी कहीं पे 2 नहीं दिख रहा। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको उस तरीके से भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा। मैं लगाता हूं आपके सामने, देखिए कैसे। पहला दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, देखिए पहले क्या था, एक 22% था
और एक 15% था। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि देखिए अगर ये हानि हो रही है, माइनस में हो रहा है और ये तो दोनों के बीच का अंतर लिखना है। तो जब एक माइनस एक प्लस होता है दोनों जुड़ जाते हैं। 15 और 22 जोड़ेंगे तो हमारे पास 37%। 37% आ गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला, अगर इसे 5% कम में खरीदा होता। दूसरा इसके बाद 935 रुपए ज्यादा में बेचा होता। तो हमारे पास देखिए एक जगह हमारे पास क्या था, 22% का हानि था, दूसरे जगह 15% का क्या था, प्रॉफिट था। तो इस 5 का 15 या 15 का 5 तो ये कितना आ जाएगा, 0.75%। तो 0.75 और ये दोनों मिल जाएंगे 5 और 5.75, इसमें घट जाएगा 31.25% की जो वैल्यू है वो 935 आ जाएगा। अब इसको तो आप परसेंटेज में पहली क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि आप 6.25% की जो वैल्यू होती है वो 1/16 होती है, 18.75 की वैल्यू होती है 3/16 होती है, 31.25 की वैल्यू 5/16 होती है, 56 ये जो यूज होते हैं आपके एग्जाम में 9/16, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/16। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 935 दिया है तो 16 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। यूनिट डिजिट का यूज करिए, पूरा गुणा भाग नहीं करना है। ये कॉमन तरीके से इस तरीके से लगा सकते हैं, जो दोनों अप्रोच मैंने बताया। ये सिंगल सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इस रेशियो से नहीं तो इस सिंगल लाइन वाले मेथड से तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी रेशियो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप रेशियो से लगता है कि आपको कहीं ज्यादा लग जाए कैलकुलेशन, तो वही तरीका लगे। देखिए 12% का प्रॉफिट, फिर से समझिएगा, पहला 12% का, लास्ट वाला कितना है 27% का। दोनों प्रॉफिट है तो अंतर आ जाएगा कितना, 15% का। 15% के बाद क्वेश्चन बोला 12% कम में खरीदा गया, 12%। फिर उसके बाद 9 रुपए कम में बेचा गया, 9 रुपए कम में। देखिए अगर दोनों प्रॉफिट है तो इसको प्लस में ही रखना आपको। अच्छा, उसके अलावा इस 12 का 27% या 27 का 12, तो 12 सत्ते 84, 4, 12 दूना 24 और 8 32, 3.24% आ जाएगा। अब देखिए 12 और 3 15, 15 और 15 घट जाएगा, इधर आएगा कितना, 0.24% की जो वैल्यू है वो 9 आ गई। इसका कैलकुलेशन चाहते तो आप 24% को 900 लिख सकते हैं। इसको 6/25 बोला जाता है। 6 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 150 गुना पे है तो इसमें भी 150, 15 गुणे 25 375 होता है, एक जीरो लगा दीजिएगा, 3750। ये भी सिंगल लाइन में आपका आ सकता है, कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। और ये तरीका आपके लिए सबसे नया तरीका है और ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक मिले होंगे। इसमें किसी तरीके का दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा लगा देना। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अपडेटेड क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दे दिया, नया जो पैटर्न आया कि अब इसमें देखिए पेन को छोड़ दीजिए, बस ये देखिए 18% नुकसान उठा रहा है, फिर 20, फिर 10% अगर कम में कीमत में खरीदा होता तो 8% ज्यादा बेचा। इस बार आपको ये दे दिया है, परसेंटेज में दे दिया कि 8% ज्यादा में, तो लास्ट वाला प्रॉफिट बोल दिया कितने का लाभ हुआ होता। तो इस केस में देखिए रेशियो सबसे इजी होगा, बाकी सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, बाकी आप चाहें तो सीधा एक सिंगल लाइन से भी लगा सकते हैं। 100 मान के लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बन तो सबसे जाएंगे, लेकिन आपको कैसे लगाना, देखिए 18% का, तो इसको हम 18 बटा ही कर लेते हैं। 18 बटा हमारे पास कितना है, तो 100 रुपए वाले सामान को अगर हम बेचे होंगे 82 में। दूसरा वाला फिर 8% ज्यादा, 8% का मतलब होता है 2/25। तो 25 वाले सामान को अगर हम बेचे होंगे, 2 ज्यादा में 27 में बेचे। इसके अलावा इसी की वजह से हमारा 10% कम हो रहा है, यानी 10 वाली वस्तु 9 में हो रही है। और जो हमको प्रॉफिट चाहिए उसको मान लेते हैं ए से बी हुआ, जो कट जाए काट लीजिए, 9 से 3 बार, एक जीरो से एक जीरो, ये वाला देखिए 250 आ गया। नीचे वाला 3 दूना हमारे पास 6 है और 3 आठे 24 है, तो ये एक्स वाई की ए बी की वैल्यू आ गई। यानी कि इतने से इतने में बेचा गया है, कितने का नुकसान, 4 का नुकसान हो रहा है 250 पे। अब बोलेंगे 1/25 की जो वैल्यू होती है वो 4% होती है। अगर दो एक जीरो बढ़ा देंगे तो 0.4 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे में 0.4 कर लेंगे, सीधा 1.6% का यहाँ पे क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला, लॉस होगा, ध्यान देंगे। तो एक इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप लगाते हैं तो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन को सोचने का और लगाने का तरीका। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ग्रुप डी में 100% ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। वेट करिएगा, किसी भी शिफ्ट में आपको दिखने वाला है, हो सकता है कल ही आपको मिल जाए। ठीक है, जो हमने पिछला क्लास बताया था प्रॉफिट लॉस का कि अगले दिन क्वेश्चन 1 दिसंबर को आया था, आप चेक कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको दिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बार और सबको मैं बता देता हूँ कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे केवल 2 दिनों के लिए सभी बैचेस को 99 में कर दिया गया है। सभी बैचेस मैथ्स के, आप वो एसएससी वाले हों या फिर फाउंडेशन वाले कोर्स हों या फिर ट्रिक वाले कोर्स हों, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।